आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम नेपोलियन हिल के उस शक्तिशाली दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं जो पल भर की मोटिवेशन को हमेशा टिकने वाली निरंतरता में बदल देता है। ये चर्चा उन सभी के लिए गेम चेंजर है जो बस सोचने के बजाय असल में एक विजेता की तरह काम करना चाहते हैं। तो चलिए दिमाग के उस जंग लगे ताले को खोलते हैं। अब एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है, क्यों इतनी सारी शानदार शुरुआतें कल करूंगा वाले कब्रिस्तान में जाकर दफन हो जाती हैं? काम शुरू तो पूरे जोश में होता है, लेकिन बीच में ही दम क्यों तोड़ देता है? असल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये वो भटकाव है जो सपनों को बहानेबाजी की चादर से ढक देता है। सच तो ये है कि दुनिया मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी है। 97% लोग इसी चक्र में फंसे रहते हैं। सुबह एक नई उम्मीद, दोपहर तक बहाने और रात होते होते गहरा अफसोस। उनकी सारी काबिलियत बस कल से पक्का शुरू करूंगा के बोझ तले दबी रहती है। लेकिन जरा उन 3% लोगों को देखिए, वे तूफानों के बीच भी बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि उनके अंदर बोरियत को खुशी खुशी गले लगाने की एक कमाल की ताकत है। तो आज के इस रोडमैप पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम 97% के जाल और प्रेरणा के भ्रम को समझेंगे, फिर निरंतरता के 7 सिद्धांतों और मंदिर बनाने वाले की मशहूर कहानी पर बात करेंगे। उसके बाद एक 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देखेंगे और अंत में समझेंगे अनुशासन बनाम अफसोस को। सेक्शन 1, 97% का जाल और प्रेरणा का भ्रम। चलिए पहले उस माया जाल को समझते हैं जिसने सपनों को कैद कर रखा है। अक्सर इंसान उस खोखले जोश, उस डोपामाइन रश को ही सच्चा अनुशासन मान बैठता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और दिमाग में एक लहर दौड़ गई, लगता है बस आज रात ही दुनिया बदल जाएगी। पर सच कहूं तो ये प्रेरणा का एक बहुत बड़ा धोखा है। इस भ्रम को एक 5 दिन के साइकिल से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सोचिए एक छात्र का उदाहरण। पहले दिन दीवार पर एक शानदार टाइम टेबल चिपकता है, दूसरे दिन पूरे 10 घंटे की जबरदस्त पढ़ाई, तीसरे दिन एक झूठी संतुष्टि आ जाती है कि भाई बहुत काम कर लिया, फिर चौथे दिन एक हल्का सा भटकाव आता है और 5वें दिन वापस उसी पुरानी दिनचर्या में। जब रास्ता लंबा और बोरिंग लगने लगता है तो 97% लोग यहीं हार मान लेते हैं। सेक्शन 2, निरंतरता के 7 सिद्धांत। अब सीधे समाधान की बात करते हैं। ये नेपोलियन हिल का वो बौद्धिक ढांचा है जो उन 3% सफल लोगों को बाकी पूरी दुनिया से एकदम अलग करता है। थिंक एंड ग्रो रिच में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, इच्छा वो बीज है लेकिन निरंतरता वो पानी है। बिना दृढ़ता रूपी पानी के चाहत का वो बीज कभी भी एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता। वो 3% लोग किसी मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे बस अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं और हर दिन उस बीज को पानी देते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हिल के ये 7 महासूत्र आखिर काम कैसे करते हैं। पहला है एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। मुझे अमीर बनना है, ये कोई गोल नहीं है। मुझे अगले 12 महीनों में 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये एक पक्का उद्देश्य है। दूसरा है सुव्यवस्थित योजना, यानी बड़े लक्ष्य को छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ना, जैसे हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखना। तीसरा है दृढ़ता, जो इंसान के चरित्र के लिए वही करती है जो कार्बन लोहे के लिए करता है। चौथा है मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी ऐसे लोगों का साथ जो इंसान को ऊपर खींचें। 5वां सूत्र अवचेतन मन की शक्ति है, जहां हर रात सोने से पहले लक्ष्य को महसूस किया जाता है। छठा है त्वरित निर्णय लेना और 7वां ज्यादा सोचने के जाल से बाहर निकलकर सीधा एक्शन लेना। इसी छठे और 7वें नियम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 3% मानसिकता वाले लोग फैसले बहुत जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे हैं। इसके उलट 97% वाले लोग फैसला लेने में हफ्तों लगा देते हैं और फिर एक पल में उसे बदल भी देते हैं। हद से ज्यादा सोचना एक तरह का लकवा है जो गति को पूरी तरह रोक देता है। इसका सिर्फ एक ही अचूक इलाज है, तुरंत काम शुरू करना, क्योंकि पहला कदम उठाते ही आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। सेक्शन 3, मंदिर बनाने वाले की कथा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे हर दिन के छोटे छोटे प्रयास मिलकर असंभव को भी मुमकिन बना देते हैं। कहानी एक छोटे से गांव के बेहद साधारण कारीगर की है। उसने एक दिन संकल्प लिया कि वो गांव की सबसे ऊंची और खतरनाक पहाड़ी पर एक ऐसा भव्य मंदिर बनाएगा जिसे देखकर देवता भी हैरान रह जाएं।
ना उसके पास पैसा था, ना कोई सेना और ना ही कोई जादू। लोगों ने ठहाके लगाकर उसका मजाक उड़ाया और उसे सरेआम पागल घोषित कर दिया। लेकिन उस कारीगर ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना एक छोटा सा अटल नियम बनाया। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, नदी से एक मध्यम आकार का पत्थर पीठ पर लादना और पहाड़ी की चोटी पर रखकर आना। बस एक पत्थर, ना कोई छुट्टी, ना कोई बहाना। निरंतरता कुछ इस तरह अपना रूप दिखाती है। 1 महीने बाद उस पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। लोग तब भी हंसते रहे। 1 साल बाद वहां पत्थरों का एक ढेर लग गया, लेकिन मंदिर का कोई अता पता नहीं था। पर 5 साल बीतने के बाद एक सुबह सूरज की पहली किरण एक विशाल नक्काशीदार मंदिर के सुनहरे कलश पर चमक रही थी। महान कार्य किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं होते, वे हजारों अदृश्य और निरंतर किए गए प्रहारों का नतीजा होते हैं। जब हैरान गांव वालों ने पूछा कि ये चमत्कार हुआ कैसे, तो कारीगर का जवाब था, ये जादू नहीं, ये गणित है। और यही गणित इस नंबर 37 में छिपा है। अगर हर दिन सिर्फ 1% का सुधार किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इस जादुई नियम के हिसाब से साल के अंत तक पूरे 37 गुना बेहतर परिणाम मिलते हैं। चाहे धन हो, स्वास्थ्य हो या खुद का विकास, ये सब निरंतरता का ही खेल है। सेक्शन 4, 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अब इन सारी बातों को असल जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए इस दर्शन को गति में बदलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखते हैं। इस 90 दिन के ब्लूप्रिंट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनाने के लिए हैं। इस दौरान बस 5 मिनट देने हैं, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना आ जाए। यहां लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, बस लगातार टिके रहना है। फिर 31 से 60 दिन के बीच असली पहचान बदलने लगती है। हाँ, मैं वो इंसान हूं जो रोज ये काम करता है। और 61 से 90 दिन आते आते मोमेंटम का असली जादू शुरू हो जाता है। फिर खुद को जबरदस्ती धक्का नहीं देना पड़ता। इंसान 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ऐसी ट्रेन बन जाता है जिसे रोकना नामुमकिन है। सेक्शन 5, अनुशासन बनाम अफसोस। अब हम उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हर किसी को अपनी दिशा चुननी होती है। समय तेजी से रेत की तरह फिसल रहा है और हर टाला हुआ काम इंसान के अंदर से कुछ ना कुछ खत्म कर रहा है। बात बस इतनी सी है कि हम किस चीज का वजन उठाना चाहते हैं। एक तरफ अनुशासन है, जिसका वजन सिर्फ कुछ ग्रामों में होता है। हाँ, 3% लोगों के इस रास्ते पर शुरू में थोड़ा पसीना है, दर्द है, अकेलापन है। पर दूसरी तरफ 97% लोगों वाला रास्ता है। वहां आराम है, बहाने हैं, लेकिन अंत में अफसोस है, जिसका वजन टनों में होता है। सोचिए, जिंदगी के आखिरी पलों में काश मैंने हार ना मानी होती का बोझ दुनिया के किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भारी होता है। इस चर्चा को हम एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इतिहास कभी उसे याद रखता है जिसने सिर्फ शुरुआत की हो, या उसे जो अंत तक टिका रहा? आज का ये आलस्य, आज के बहाने, ये सब वास्तव में बस एक परीक्षाएं हैं। आज का दिन लौटकर वापस नहीं आएगा। तो क्या आज ही उस भव्य मंदिर का पहला पत्थर उठाया जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि नेपोलियन हिल के इस दर्शन ने निरंतरता की उस ताकत को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया होगा जो महानता का निर्माण करती है। अब फैसला लेने का समय आ गया है।